नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। एक्शन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। आज कई विभागों की समीक्षा बैठक वो करेंगे। पीएचई विभाग की बैठक लेंगे सीएम। औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन की बैठक होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। रीवा झाबुआ में कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। कार्यक्रमों में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो आज ये अहम कार्यक्रम और बैठकें सीएम की रहने वाली है। मध्य प्रदेश में खास बैठकें और कार्यक्रम होने वाले हैं। अब एक्शन में सीएम मोहन यादव नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से एक्शन में सरकार है, मोहन यादव हैं। आज कई विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे, साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में भी जुटेंगे वर्चुअली। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। रीवा झाबुआ में ये कार्यक्रम होंगे। बता दें आपको, इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे सीएम। कई विभागों की समीक्षा बैठक सीएम द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ कई कार्यक्रमों में भी जुड़ेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वर्चुअली जुड़ेंगे। लगातार एक्शन में जो है बीजेपी सरकार नजर आ रही है, मोहन यादव नजर आ रहे हैं। लगातार विभागों की, अलग अलग विभागों की बैठक तो वो कर ही रहे हैं और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को जारी कर रहे हैं। अब विभागों का बंटवारा हो चुका है तो उसके बाद और ज्यादा अहम हो जाती है बैठकें, क्योंकि जो पेंडिंग काम है उन्हें जल्द से जल्द निपटाना है। और इसी बीच ये विभाग की बैठक बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। कई मुद्दों को लेकर दिशा निर्देश सीएम द्वारा दिए जा सकते हैं। मंत्रियों को निर्देश दिए जाएंगे, अलग अलग तरह के निर्देश दिए जाएंगे। चर्चा होगी, मंथन होगा कि किस रणनीति के तहत आखिर आगे बढ़ना है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, चूंकि विभागों का बंटवारा हो चुका है, उसके बाद ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अलग अलग विभागों की बैठक, आखिर कौन कौन से विभाग होंगे जिन पर आज मंथन होगा, बैठकें होंगी और कार्यक्रम भी हैं कुछ, उस बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार मैराथन बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा सा एक ही मकसद है कि मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस को स्थापित करना, लोगों के कामकाज में तेजी लाना। और विभागों का बंटवारा हो चुका है मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में जो विभाग से संबंधित तमाम सारी योजना है वो बेहतर रूप से संचालित हो सकें और लोगों को फायदा सीधे तौर पर इन योजनाओं का मिले। इस लिहाज से ये तमाम जो बैठकें हैं वो की जा रही है। और इसके पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगातार बैठकें की हैं और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए मोहन यादव नजर आए हैं। आज भी इसी तरह से जो बैठकों का दौर है वो मध्य प्रदेश में जारी रहने वाला है। और आपको बता दूं कि आज जो बैठकें होनी हैं उसमें कई जो महत्वपूर्ण बैठक शामिल हैं, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जो विभाग है, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन जो विभाग है उसकी बैठक सीएम करेंगे और तमाम जो दिशा निर्देश है वो देने का काम किया जाएगा ताकि इन विभागों से संबंधित जो कामकाज है वो आने वाले समय में और बेहतर हो सकें और ज्यादा सुचारू रूप से चल सकें और जो गुड गवर्नेंस की बात की गई है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके। वहीं बीजेपी ने जो चुनाव के दौरान अपना संकल्प पत्र जारी किया था उसमें भी इन तमाम विभागों से संबंधित कई सारी जो घोषणाएं हैं वो की गई थी, उनका अब किस तरीके से पालन होगा, उनका किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, इसको लेकर भी सीएम जो है वो बात करेंगे और अधिकारियों से फीडबैक लेंगे कि अब तक का जो कुछ कामकाज चलता आ रहा है उसमें कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जनता की ओर से कोई शिकायत है तो उसको आने वाले समय में कैसे उसका निवारण किया जाए, इसको लेकर भी बातचीत होगी। और वहीं एक और महत्वपूर्ण बैठक गृह विभाग की भी आज बुलाई गई है ताकि जो लगातार साइबर अटैक्स हो रहे हैं, खासतौर पर अगर हम गवर्नमेंट पोर्टल्स की बात करें, उसको किस तरीके से रोका जाए, साइबर फ्रॉड्स को किस तरीके। ठीक, आप इस बैठक पर लगातार नजर बना रखिएगा। आपसे अपडेट वासु लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप लगातार बने रहिए, फिर लौटूंगे आपके पास। भोपाल में साइबर अटैक पर बड़ी बैठक होगी। गृह विभाग की यह बड़ी बैठक आज होने जा रही है। साइबर अटैक से बचने पर इस बैठक में मंथन होगा। ऑफिसों में होगी ऑफिसर की नियुक्ति। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति होनी है। सरकारी वेबसाइट का होगा साइबर सिक्योरिटी ऑडिट। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो साइबर अटैक पर बड़ी बैठक आज होगी और ये गृह विभाग ये बड़ी बैठक करेगा। साइबर अटैक से बचने पर इसमें मंथन होगा। ऑफिसों में ऑफिसर की नियुक्ति भी की जाएगी कि इससे बचा जा सके। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति होनी है। सरकारी वेबसाइट
का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होगा। इस बैठक में गृह विभाग की बड़ी बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण खास मानी जा सकती है। साइबर अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर रोक नहीं लग पा रही। तो इसमें भी सरकार इसे लेकर भी एक्शन में नजर आ रही है। साइबर अटैक पर यह बड़ी बैठक की जाएगी सरकार के द्वारा। गृह विभाग की यह बैठक होगी जिसमें हर पहलू पर मंथन किया जाएगा कि आखिर क्यों इतना साइबर अटैक बढ़ रहा है और आखिर इसे किस तरह से रोका जाए। जानकारी हम सहयोगी वासु से लेंगे। वासु, साइबर अटैक की लगातार शिकायतें आ रही हैं, मामले नए नए तरह से सामने आ रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं अब सरकार ने संज्ञान लिया है। गृह विभाग की बैठक बेहद ही इसे महत्वपूर्ण और खास माने। निश्चित तौर पर देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एनहेंस हो रही है, जैसे जैसे नए नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, वैसे वैसे जो क्राइम का तरीका है उसमें भी बदलाव देखने को मिला है। जो क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर अटैकर्स हैं, वो भी अब काफी आधुनिक हो गए हैं और वो ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। डाटा प्राइवेसी को लगातार जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है और अब ये जो साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स हैं, ये कहीं सरकारी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते हैं और कई बार ये देखा गया है कि ऑफिशियल्स के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, सरकारी वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हो जाती हैं या फिर उसमें किसी तरीके का इंटरप्शन करने की जो कोशिश है वो इन साइबर अटैकर्स के द्वारा की जाती है। तो ऐसी स्थितियां ना बचें। जो सरकारी पोर्टल हैं जिनसे मनी ट्रांजेक्शंस भी जिनके जरिए किए जाते हैं, जिनमें बहुत सारा पब्लिक डाटा भी होता है और कई सारी सरकार की जो योजनाएं हैं उनके संचालन का काम भी होता है। तो ये जो डाटा होता है और ये जो वेबसाइट्स होती हैं वो काफी क्रूशियल और काफी सेंसिटिव होती हैं। उन पर किसी तरीके के कोई हमला ना हो, उनमें किसी तरीके की कोई छेड़खानी ना कर सके, इस लिहाज से इस पूरी बैठक को जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे, पुलिस के एक्सपर्ट्स, साइबर एक्सपर्ट्स इस पूरी बैठक में शामिल होंगे और रिव्यू किया जाएगा कि जो सरकारी पोर्टल्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनमें किस तरीके से उनको और मजबूत बनाया जाए, उनको किस तरीके से कवर अप किया जाए ताकि जो अटैकर्स हैं वो उसको किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और इसी को लेकर ये जो पूरी महत्वपूर्ण बैठक है वो बुलाई गई है और इसके बाद एक पूरा जो गाइडलाइंस है वो भी तैयार की जाएंगी ताकि जो ऑपरेटर्स हैं, जो इन वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, वो कंज्यूमर्स भी और जो लोग इस वेबसाइट को ऑपरेट करने का काम करते हैं, जो इस पूरी वेबसाइट के टेक्नीशियंस होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो लोग भी इन तमाम बारीकियों को समझ सकें और वेबसाइट्स को और भी ज्यादा मजबूत और बनाया जा सके ताकि पब्लिक डेटा जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और कोई भी इससे छेड़खानी करके इसका किसी भी तरीके का दुरुपयोग ना कर सके। इस लिहाज से ये जो पूरी बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ेंगे सुपरफास्ट खबरों में। दिल्ली में आज राम मंदिर पर बीजेपी की बड़ी बैठक। हर प्रदेश से 2 पदाधिकारी होंगे शामिल। जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। भोपाल मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल बोले, केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं को प्रदेश ने किया लागू। प्रदेश के आदिवासियों को दिए जाएंगे मकान। जबलपुर में बेटे ने तोड़ी रिश्तों की सारी मर्यादा। 25 वर्षीय युवक ने नशे में धुत होकर 59 वर्षीय मां को बनाया हवस का शिकार। पीड़ित बुजुर्ग की शिकायत पर युवक को किया गया गिरफ्तार। पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके पहुंची नर्मदापुरम सेठानी घाट स्थित काली महादेव मंदिर में किया अभिषेक पूजन। नर्मदापुरम पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15 नए संक्रमित मिले। राजधानी रायपुर में 4 नए मरीज मिले हैं। कुल 3534 सैंपल की हुई थी जांच। नर्मदापुरम में